हेलो दोस्तों। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ वो बहुत ही खौफनाक और डरावनी मूवी है। इस मूवी को 2023 साल में रिलीज़ किया गया था और IMDb पर इसका रेटिंग्स है 6.5। ये मूवी 2023 साल की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी है। हाल ही में मैंने अद्भुत और स्त्री 2 के ऊपर वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो इस मूवी का नाम है एविल डेड राइज। मूवी के शुरुआत में ही हम लोग एक रिजॉर्ट को देखते हैं जहां पर जेसिका, कैलब और टेरेसा घूमने आए थे। एक चेयर पर बैठे टेरेसा एक बुक को पढ़ रही थी और बिना बुक को देखे ही जेसिका भी वो लाइन बोल रही थी। ये देख के टेरेसा काफ़ी हैरान हो गई थी। अचानक जेसिका बेहोश होके नीचे गिर जाता है और वॉमिट करने लगता है। तभी वो टेरेसा की बाल को उखाड़ देती है। उसके बाद बाहर हम लोग कैलब को देख रहे थे। वहाँ पर जेसिका आती है और आके अपने आप को घायल करके पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए कैलब पानी में गिर जाता है और पानी में ही जेसिका उसको मार के उसका सर को उखाड़ देती है। तभी हमें हवा पे जेसिका उड़ते हुए दिखती है। अभी तक ये क्या हो रहा था हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसीलिए ये कहानी जानने के लिए एक दिन आगे का कहानी हमें दिखाई जाती है। हम लोग देखते हैं लॉस एंजलिस में एक पुराने बिल्डिंग की अपार्टमेंट में एली और उनके 3 बच्चे डैनी, ब्रिजेट और कैसी रहते थे। तभी उनके घर एली की सिस्टर बेथ आती है और बेथ सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाती है। साथ में एली के हस्बैंड लिए के भी कुछ लाती है। ये बात सुन के एली बहुत दुखी हो जाता है। तभी एली डैनी, ब्रिजेट और कैसी 3 बच्चों को बाहर पिज़्ज़ा लाने के लिए बोलती है और बेथ को बताती है वो लोग अभी साथ नहीं रहते हैं। वो 3 लोग पिज़्ज़ा लेके आ रहे थे। तभी शहर में 6.5 मैग्नीट्यूड की भूकंप आ जाती है। इससे बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा फट जाता है। आप लोगों को एक बात बता दें, जहाँ पे वो बिल्डिंग है पहले वहाँ पर एक बैंक हुआ करती थी। भूकंप के कारण ग्राउंड फ्लोर में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और डैनी को लगता है ये कोई साधारण गड्ढा नहीं, ये दरअसल बैंक की कोई वॉल्ट होगी। इसीलिए वो नीचे चला जाता है और नीचे उनको बहुत सारे क्रॉस के साइन दिखता है। ये सीन देख के ही लगता है यहाँ पर कुछ भूतिया घटना हुआ था। तभी डैनी को एक किताब दिखता है और डैनी वो किताब और साथ में 3 कैसेट को लेकर ऊपर चला आता है। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वो कैसेट को डैनी सुनने लगता है। वहाँ पर एक चर्च के फादर कुछ बोल रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं डैनी और ब्रिजेट वो किताब को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किताब खोल नहीं रहा था। किताब चुभने से अचानक डैनी की हाथों से खून निकल आता है और वो खून किताब एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाई जाता है एली कुछ सामान लेने के लिए लिफ्ट से नीचे आ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं एक शैतानी शक्ति उस बिल्डिंग की तरफ ही आ रहा है। वो शैतानी शक्ति एली के ऊपर हमला कर देता है और लिफ्ट में एली की सारी हड्डियों को तोड़ देता है और उसे पूरी तरह से तोड़ मतोड़ के अपने बस में कर लेता है। मूवी का अगले सीन में हमें दिखाई जाता है बेथ ऊपर आती है और बहुत सारी अंडे की ऑमलेट करने लगती है। उसके बाद वो बेथ और सभी को मारने की कोशिश करती है। उसके बाद वो बहुत सारे वॉमिट करती है। वॉमिट करने के बाद वो बेथ को बोलती है ये जो भी है मेरे अंदर है, इससे मेरे बच्चों को बचाओ। ये बात बोल के एली बेहोश हो जाता है और वो लोग बेथ को एक बेड पर सुला देता है। भी उनके 2 पड़ोसी आता है और बेथ को चेक करके बोलता है कि वो अब नहीं रही और उसकी आँख को बंद कर देता है और तभी वो लड़का देखता है आँख अचानक खुल जाता है। भूकंप की वजह से लिफ्ट खराब होने के कारण वो लोग अभी
नीचे नहीं जा सकते हैं। अगले ही सीन में हम लोग बेथ को देखते हैं जो एली से बात करने के लिए उसके पास आती है। अचानक एली अपने आँख खोल देती है। वो देखती है बेथ की शरीर बहुत गर्म होती है, इसीलिए वो लोग बेथ को एक बाथ टब पर ले जाती है। अचानक बेथ बाथ टब से उठकर दीवारों पे खड़ा हो जाती है। ये सब भयानक चीज़ देख के वो सब लोग समझ जाते हैं कि उन पर कोई शैतानी शक्ति का साया है और नीचे जो पानी थी वो पानी अभी उबल रहा है। अचानक बेथ बहुत जोर से चीखने लगती है और उस बाथटब में गिर जाती है। वहाँ से उठने के बाद वो अपने ही बच्चों पर और अपने ही बहन पर हमला करने लगती है। डिमोनिक बेथ अपनी बहन को घायल कर देती है और उसके बाद अचानक डैनी आके एली को मारकर भगा देता है। बेथ को घायल करने के बाद एली ब्रिजेट की तरफ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी हम लोग देखते हैं एली एक चीज से ब्रिजेट की गाल को काट देती है। अब बेथ उन लोगों की गेट से बाहर थी और बाहर एक लड़का हमें दिखाई जाता है। उनका आँख को निकाल के सामने खड़ा हुआ एक लड़के की मुंह में दे देती है। ये सब देख के बेथ और वो बच्चे घर की दरवाजा को बंद कर देता है और बाहर एली एक एक करके सारे लड़कों को, सारे आदमियों को मार देती है, मानो कि उसे ये सब करने में बहुत ही मजा आ रही थी। एक आदमी उसे गन से फायर करता है तो भी उसे कुछ नहीं होती है। अगले ही सीन में हम लोग ब्रिजेट को देखते हैं जो डैनी को बोल रही है ये सब उस किताब के कारण हो रहा है और इसकी वजह तुम ही हो। उसके बाद डैनी सारी बात अपने आंटी बेथ को बता देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्रिजेट की कटा हुआ गाल से कीड़ा निकल रहा था और मुंह से भी बहुत सारे खून और कीड़ा निकल रहा था, यानी कि दो तरफ ही खतरा। अगर गेट खोले तो भी खतरा और अंदर रहे तो भी खतरा। एली अपनी छोटे बच्ची कैसी को बातों में उलझाकर गेट खोलने को बोलती है और वो खोल भी देती है। तभी बेथ आके एली को मारती है और वो दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्रिजेट को, उसके अंदर भी डिमोनिक पावर आ चुका है और वो ग्लास खा रही थी। ये बात देख के बेथ काफ़ी हैरान होती है। तभी ब्रिजेट अचानक आके बेथ पर हमला करती है। उसके बाद ब्रिजेट, कैसी और डैनी सब पर ही हमला करती है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं डैनी और बेथ उस टेप रिकॉर्डर को फिर से ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उस टेप रिकॉर्डर में ही उस शैतान को रोकने की तरीका बताया गया है और वो सुनने के लिए दूसरे रूम पे चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कुछ गलत होता है तो उनके साथ ही हो। उसके बाद हम लोग कैसी को देखते हैं। दरअसल उसके पीछे डिमोनिक शक्ति से पोजेस हुई ब्रिजेट दिखती है। वो कैसी को पकड़ने ही वाली होती है, तभी सामने डैनी आ जाता है और डैनी उनके पेट में चाकू से हमला कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं ब्रिजेट वो चाकू निकाल के डैनी के ऊपर ही हमला कर देती है और डैनी के ऊपर खून की बहुत सारे वॉमिट करती है। डैनी अपने चतुराई दिखाकर ब्रिजेट को जला देता है और उनसे दूर भगा देता है। उसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं जब बेथ उस टेप रिकॉर्डर को सुन रही होती है, तभी उस रूम पर एली आ जाती है और बेथ एली को मिरर पर देख लेती है। एली बेथ को मारने ही वाली होती है, तभी अचानक कैसी आके बेथ के ऊपर हमला कर देती है। अभी हम लोगों को पता चलता है घर में एली, उनके बेटी और उनके बेटा, ये सारे 3 लोग उस डिमोनिक शक्ति से पोजेस हो चुका है और उस शक्ति से बेथ और एली की छोटी बेटी अभी तक बची हुई है और कैसे भी करके बेथ कैसी को बचाना चाहती है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं एली जिन जिन लोगों पर हमला किया था वो सभी लोग अब जिंदा हो जाता है और हंसने लगता है। वो सब लोग डैनी, ब्रिजेट और एली एक ही शरीर से जुड़ के एक अलग ही तरह का क्रिएचर बन जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बेथ
और कैसी लिफ्ट से नीचे उतरने की कोशिश करती है। तभी लिफ्ट में कहीं से बहुत सारा खून आ जाता है और खून से लिफ्ट बिल्कुल भर जाता है और लिफ्ट के ऊपर से हम लोग देखते हैं वो डिमोनिक क्रिएचर भी आ रही थी। अचानक लिफ्ट नीचे आके खुल जाता है और सारे खून सारे तरफ फैल जाता है। एली एक अलग ही तरह का क्रिएचर बन जाता है और वो दोनों को मारने लगती है। जैसे ही वो डिमोनिक क्रिएचर कैसी को एक ट्री कटर मशीन से मारने ही वाली होती है, तभी बेथ आके उनको बचा लेती है और उन पर गन से फायर कर देती है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं वो क्रिएचर बेथ को एक क्रशर मशीन में मारने ही वाला होता है, तभी कैसी वो मशीन बंद कर देती है और बेथ उनके चंगुल से उड़ जाती है। अभी वो ट्री कटर मशीन बेथ की हाथों में होती है और वो जाके वो डिमोनिक क्रिएचर पर हमला कर देती है और दूसरी तरफ कैसी को दिखाई जाती है जो उस क्रशर मशीन को भी ऑन कर देती है। इससे वो डिमोनिक क्रिएचर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कहानी का सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जेसिका उस घटना की जगह आ जाती है और वो अदृश्य डिमोनिक शक्ति उसे पोजेस कर लेता है। उसके बाद ये मूवी यहीं से द एंड हो जाता है।